हेलो। सबकी निगाह इधर। अब पूरा एकाग्रचित हो जाओ। इधर उधर मत देखना उखना तुम लोग। तो क्या करना, हमें डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है, अगर हम बटे में यक्स दिया है तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? यक्स के सापेक्ष। समीकरण ए दिया है तो इसलिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, यक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/3 यक्स के सापेक्ष अवकलज अवकलज। जब तुम लोग कहें इधर एकाग्रचित होकर पढ़ो, समझ नहीं आता क्या? और यहां पर फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाए? क्योंकि घात के रूप में है तो घात का फार्मूला लगाना चाहिए। डी बाई डी यक्स से यक्स पावर एन यक्स पावर एन -1। तो ये घात आगे आएगी। 2/3 यक्स की पावर 2/3 - 1 और यक्स का अवकलज होगा एक एक लिखते नहीं है। और ये होगा, इसकी घात भी आगे आएगी। 2/3 वाई की पावर 2/3 -1 वाई का अवकलज होगा तो डी बाई डी एक्स मिलेगा। और कोई अचर राशि हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे 2/3 और यक्स की पावर -1/2 होगा। ओ सॉरी, -1/3 होगा। कैसे? 2/3 -1 हल करेंगे, 2 एक नाम 2 3 एक नाम 3/3 तो -1/3 अब प्लस 2/3 वाई की पावर सेम टू सेम कंडीशन वही है तो 1/3 डी वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, हमें डी वाई डी एक्स का मान निकालना है और इसको पक्षांतर कर देंगे। ये प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये मिलेगा हमारा 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई डी एक्स बराबर -2/3 यक्स की पावर -1/3 और यहां पर हो जाएगा डी वाई डी एक्स से बराबर हो जाएगा -2/3 यक्स की पावर -1/3 बटे में 2/3 वाई की पावर -1/3 क्योंकि ये गुणे में उधर गया, क्या हो गया? भाग में। ये 2/3 ये 2/3 कट जाएगा, माइनस बचा रहेगा तो यहां पर मिलेगा डी बाई डी एक्स से बराबर। इसको अगर घात को माइनस हटाने के लिए तो घात को पलट देंगे, मतलब जो आधार अंश में है वो लाएंगे हर में तो प्लस हो जाएगा और जो हर में है वो ले जाएंगे अंश में तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा मिलेगा -वाई की पावर 1/3 बटे यक्स की पावर 1/3 डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस, इसको हम लगाएंगे करड़ी में y/यक्स से। ये लिया गया है घनमूल, लगा देंगे 3। हो गया। 3 क्यों लगाया है? क्योंकि दोनों का 1/3 है। अगर एक का होता तो एक साथ करड़ी में ना होता। अगर मान चलिए इसका अलग होता इसका अलग होता तो एक साथ करड़ी में ना, क्योंकि दोनों का घात समान होने के कारण इसलिए एक करड़ी में हम लगा सकते हैं। देखिए 5.6 चैप्टर शुरू हो रहा है। कह रहा है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में यक्स तथा वाई के समीकरणों द्वारा एक दूसरे के प्रचलित रूप में हल करिए तब आपको समीकरण हमेशा 2 होने चाहिए, चाहे जो हो जाए। किसमें हल करना है? प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलों का विलोपन किए बिना, मतलब गायब किए बिना ही डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। हमारा एक दिया है, जैसे मान चलिए हमें यक्स बराबर क्या दिया है? 280 स्क्वायर और y बराबर दिया है 8t⁴। क्या है भैया? यहां पर t है तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलज। तो यहां पर ये मिलेगा dx बटे dt बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा? 2a और ये घात के रूप में घात आगे आएगी तो ये हो जाएगा इंटू में 2t⁴ 2 - 1
जो घात आती है आगे उसी में एक घटता है, और ये मिल जाएगा। अब टी क्या करेंगे, क्योंकि टी का सापेक्ष किए थे, टी का मान 1 हो जाएगा। अभी घात का किए थे, घात के बाद आधार का होता है, तो आधार क्या है, टी है, इसलिए इसका अवकलज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलज किए हैं। इसे पूरा हल करने के बाद हमारा जो मिलेगा dx बटे dt बराबर 2 दूनी 4 4a t, समीकरण 1। यही क्रिया यहां पर करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलज। तो ये हो जाएगा डी वाई डी टी, और ये a जब ये घात आगे आएगी, जैसे इसमें हल किए थे, 4 आगे आएगा और यहां पर 4 में से 1 घट जाएगा। अभी घात का अवकलन हुआ है, टी का होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई डी टी बराबर 4a t³ समीकरण 2। हमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई बटे डी एक्स, मतलब y ऊपर होना चाहिए। तो y ऊपर करने के लिए मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो यहां पर हो जाएगा डी वाई बटे डी टी भागे डी एक्स बटे डी टी बराबर कितना, 4a t³ और यहां पर 4a t, 4a से 4a और 1t से 1t कट जाए, मतलब 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2, और dt से dt कट जाएगा। भाग में है, गुणे में चेंज करेंगे तो dx ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, तो यहां पर क्या बचा है, t²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरी सवाल पे देखते हैं। जैसे x बराबर हमारा क्या दिया है, a cos थीटा, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। 3 नहीं है तो क्या, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा dx से, ओ सॉरी, d बटे d थीटा यक्स, ए आगे हो जाएगा, ए का अवकलज होगा नहीं, अचर राशि मानी जाती है, d बटे d थीटा और ये हो जाएगा कास थीटा। तो ये हो जाएगा dx बटे d थीटा बराबर ए कास का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस बीच में ना लगा करके आगे लगा देते हैं, साइन थीटा समीकरण 1। फिर अगर आगे चलते हैं तो हमारा दूसरा है y बराबर कास थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज। जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर हमारा क्या मिलेगा, डी वाई बटे डी थीटा बराबर डी बटे डी थीटा कास थीटा। ये डी वाई बटे डी थीटा मिलेगा और ये काच का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में प्रश्न में बी कॉस थीटा है, सॉरी गलती से मिस्टेक, तो बी उतार लो इसे, ठीक। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा भागे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा और ये माइनस ए साइन थीटा। तो साइन से साइन, माइनस से माइनस, डी थीटा से डी थीटा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे ए हो जाएगा। कोई डाउट, चलो सवाल नंबर 3, इधर देखिए, फोकस करिए।
ए गधा। अभी पूछेगा कहाँ से आया -1/3, तो हम कहाँ जवाब देंगे? यहां पर भी किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा नहीं, टी है। क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलज। तो ये हो जाएगा dx बटे dt। ये हो जाएगा आपका साइन का क्या होता है? कॉज। समीकरण एक, एक लाइन में। अब आगे यहां पर करेंगे, इसे भी लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलज। तो यहां पर हो जाएगा dy dt, और ये हो जाएगा काज का क्या होता है? माइनस साइन 2t होगा। थीटा के साथ पूरा उतरता है। अब थीटा का भी होगा, जो थीटा के रूम में है 2t का। ये हो जाएगा 2 × 1। क्यों? क्योंकि टी का 1 होता है। ये मिल जाएगा हमारा dy बटे dt। किसका नहीं होगा? ये देखो, ये पूरे का होगा, लेकिन दो आगे आ जाएगा चर राशि, टी का अकेले होगा। और ये हो जाएगा हमारा -2 साइन 2t। इसको चाहे और तोड़ दो, dy बटे dt बराबर -2, और साइन 2t बराबर फार्मूला होता है क्या? 2 साइन t इंटू कास टी। ये हो जाएगा dy बटे dt बराबर -4 साइन टी इंटू काज टी। समीकरण 2 भाग दे दीजिए, फर्स्ट ओ सॉरी सेकेंड भागे फर्स्ट। इसका कहने मतलब है समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पे। समीकरण 2 क्या है? dy बटे dt भागे dx बटे dt बराबर -4 साइन टी इंटू कास टी। बटे में क्या है? कास टी। भाग दे देंगे, कास से काज कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, जो हमारा आएगा dy बटे dx बराबर -4 साइन टी। अच्छा, अरे यार इतना आपको उस दिन विस्तार समझाना था, आज जानते हो पलटेंगे तब कट जाई। कहाँ से? ये काज का माइनस साइन, और 2t का 2 × 1, और ये पूरा उतार ही लिए हैं। साइन 2t का फार्मूला था 2 साइन टी इंटू कास टी। चलिए अगर बात करें 4 नंबर पे सवाल, तो यहां पर क्या करेंगे? पहले इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यक से बराबर 4t। तो टी के सापेक्ष अवकलज, तब वो नहीं याद हुआ। तो ये हो जाएगा d बटे डी टी एक्स, 4d बटे डी टी। आपको कभी माइंड में आइए एक कैसे हो जाता है? अगर टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी का मान कैसे एक होता है? तो अगर देखा जाए ये भी dt ये भी dt कट जाएगा, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा dx बटे क्या? dt बराबर 4 अकेले होगा, क्योंकि t का क्या हो जाएगा? 1। और यहां पर y बराबर 4 बटे t है, इसे लिख सकते हैं y बराबर 4 इंटू टी की पावर -1। कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलज।
तो ये हो जाएगा डी वाई डी टी वाई बराबर 4 dy dt टी की पावर -1। ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ओ सॉरी डी टी बराबर 4, और ये आपको फार्मूले से -1 आगे आएगा, जो घात रहती है अवकलज में वो आगे आती है। तो ये आ जाएगा -1, और इसी घात में एक घात और घट जाती है, तो -1 ऊपर है और -1 और घट जाएगा फार्मूले से। तो ये आएगा हमारा डी वाई बटे डी टी, और ये -4 माइनस आगे लगा देंगे, और टी की पावर -2। तो यही छोड़ देते हैं हम, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। थोड़ा सा इसे सरका के साइड में कर लेते हैं ताकि पूरा अट जाए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 2 भागे समीकरण 1। 2 क्या है, डी वाई बटे डी टी भागे डी एक्स बटे डी टी बराबर -4 टी की पावर -2 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, dt से dt डी वाई बटे डी एक्स से बराबर ये -t⁻2 है, तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +-1/t²। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगर आगे देखते हैं सवाल नंबर 5, देखते हैं जितनी बड़ी होगी, वैसे सीधा लग रही है बड़ी है। थीटा के सापेक्ष अवकलज, तो ये डी बाई डी थीटा इंटू यक्स डी बाई डी थीटा कोष्टक में कास थीटा माइनस कास 2 थीटा, इतना समझ में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा बराबर काज का क्या होगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -sin थीटा, और माइनस काज का क्या होगा, माइनस साइन, तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक फार्मूले से आ रहा है, तो इसको क्या कर देगा, +sin 2 थीटा। अब 2 थीटा का अवकलज होगा, अभी काज का हुआ है, इसके बाद 2 थीटा का होगा, तो क्या मिल जाएगा 2, क्योंकि थीटा का 1 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं dx बटे डी थीटा बराबर -sin थीटा +2 sin 2 थीटा। ठीक, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। फिर आगे जब इसके चलेंगे तो इसमें भी यही क्रिया करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा, और ये हो जाएगा डायरेक्ट कर दें साइन का काज, साइन क्या हो जाएगा काज थीटा, और माइनस साइन का क्या हो जाएगा काज 2 थीटा इंटू 2, तो ये हो जाएगा डी वाई डी थीटा बराबर क्या, काज 2 ओ काज थीटा -2 काज 2 थीटा। ये समीकरण कितना 2, तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 भागे समीकरण 1, ये तो ये हो जाएगा डी वाई डी थीटा भागे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर काज थीटा -2 काज 2 थीटा बटे में -sin थीटा +2 sin 2 थीटा।
कितना दे रहा है? बाकी सब सही है, ये आंसर दे रहा है, यही दे रहा है। हम और सोच रहे हैं और छोटा हो जाए। हाँ चलो, डी थीटा से डी थीटा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कास टू, कास थीटा माइनस टू काज टू थीटा बटे टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया आंसर, अब छोड़ देते हैं, बस इसी के साथ मिलते हैं कल।